Success is not final, failure is not fatal, but it is courage to continue that counts. With a sport friend, we start our today's video, Walking on Blackboard series, वीडियो नंबर 9। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो 5 शब्द है उसमें सबसे पहला शब्द जो है वो है डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट का मीनिंग होता है जैसे लॉलेस, यानी जो कानून को न माने, कानून को तोड़ने वाला हो, या नेग्लिजेंट, एक तरीके से लापरवाही करने वाला। और प्राय जो शब्द है वो डिलिंक्वेंट टीनेजर्स के लिए काम में आता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो यही है, शी इज अ डिलिंक्वेंट टीनेजर, वह एक डिलिंक्वेंट टीनेजर है। सेकंड जो है, द कंपनी विल पनिश डिलिंक्वेंट एम्प्लॉइज, जो कंपनी है वो डिलिंक्वेंट जो एम्प्लॉइज होगी उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। डिलिंक्वेंट मींस लॉलेस, डिलिंक्वेंट लॉलेस। सेकंड जो आपका वर्ड है आज का, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मीनिंग होता है एक तरीके से निराश, डिस्पोंडेंट यानी निराश। डिस्पोंडेंट का मीनिंग हो गया डिसहार्टेंड, होपलेस, यानी कोई आदमी लो स्पिरिट्स में आ जाता है। मान लो कोई डिफीट हो गई या कोई फेलियर हो गई लाइफ के अंदर, या कोई ऐसा कोई घाटा लग गया व्यापार को, तो डिस्पोंडेंट हो गया वो, यानी कि वो होपलेस हो गया। तो इसके लिए पहला एग्जांपल है, he was despondent after his failure, और अपने फेलियर के बाद वो क्या हो गया कि डिस्पोंडेंट हो गया। सेकंड है, I remember how despondent I was those days, मैं उन दिनों में कितना डिस्पोंडेंट था। ओके, when I was struggling I was despondent, यानी hopeless, low spirits। एक्चुअली अपोजिट हो गया हाई स्पिरिट का, जब हम बहुत होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं, सैंग्वाइन होते हैं। तो डिस्पोंडेंट का मीनिंग हो गया निराश होना। थर्ड जो है इंडोलेंट, इंडोलेंट का मीनिंग हो गया आलसी होना, लेजी होना। और स्लगिश, जिसको हम बोल सकते हैं, स्लगिश भी बोल सकते हैं, एक इसके लिए शब्द और होता है लिथार्जिक। लिथार्जिक शब्द भी इसी के लिए है। तो इंडोलेंट बोलो, लेजी बोल सकते हो, स्लगिश बोल सकते हो, लेथार्जिक बोल सकते हो। नो वन वांट्स टू बी वांट्स अ इंडोलेंट एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस। एक्चुअली कोई भी अपने ऑफिस में किसी इंडोलेंट एम्प्लॉय को नहीं चाहेगा। एंड नोबडी वांट्स टू अपीयर इंडोलेंट, और कोई भी इंडोलेंट लगना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडोलेंट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, नोबडी वांट्स टू बी अपीयर इंडोलेंट, कोई भी आलसी नहीं दिखना चाहता है। शी इज इंडोलेंट एंड इररिस्पांसिबल, वह इंडोलेंट भी है, इररिस्पांसिबल भी है, यानी कि वो ऑफिस में काम नहीं करती है, लेजीनेस शो करती है, स्लगिशनेस शो करती है, और लेथार्जिक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मीनिंग हो गया लेजी। आज का हमारा जो चौथा शब्द है वो है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मीनिंग होता है एक तरीके से, आप इसके अंदर देख सकते हो एलोक्यू, तो कुछ ना कुछ ये बोलने से रिलेटेड ही है। तो इलोक्वेंट आगे ई है, मतलब जो एक्सप्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट होता है, अपनी बात में बहुत क्लियर कर सकता है, या अपने आप की बात को समझा सकता है, या एक तरीके से इस तरीके से अपनी बात को कहता है कि सामने वाला उसको मानता है। तो इस तरीके के व्यक्ति को आप क्या कहते हो, इलोक्वेंट कहते हो, यानी जो अपने बात में क्या हो, फ्लुएंट हो, आर्टिकुलेट हो, और एक तरीके से पर्सुएसिव हो, जो आपको परसुएड कर सके अपनी बात से, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट, एक तरीके से जिसके अंदर वाक चातुर्य हो। तो एग्जांपल है, he gave a very interesting and eloquent speech, उसने बहुत ही रोचक और इलोक्वेंट स्पीच दिया, मतलब ऐसा स्पीच दिया कि सारे लोग जो है वो उसको सुनने को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुना उसको। सेकंड जो एग्जांपल है, people will listen if your expressions are eloquent, लोग आपको सुनेंगे अगर आपके एक्सप्रेशंस, आपकी अभिव्यक्तियां क्या होगी, इलोक्वेंट होगी, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट एंड क्लियर हो गई, एक तरीके से पर्सुएसिव होगी, तो लोग आपको सुनेंगे। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का एक मीनिंग होता है वाइज, फार साइटेड, जो दूरदृष्टा होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रूडेंट होता है। वाइज, फार साइटेड, सैगेसियस। पहला एग्जांपल है, आई ऑलवेज लिसन टू माय फादर्स प्रूडेंट एडवाइस, मैं हमेशा मेरे फादर की जो प्रूडेंट एडवाइस है, यानी दूरदृष्टि वाली जो एडवाइस है वो सुनता हूं। सेकंड एग्जांपल है, बी प्रूडेंट एंड अवॉइड ए नेगेटिव पर्सन, कि आप प्रूडेंट बनिए और नेगेटिव पर्सन को क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। तो प्रूडेंट का मीनिंग हो गया वाइज और फार साइटेड। तो ये थे आज के हमारे 5 शब्द, और इन शब्दों के बाद 3 क्वेश्चन जो मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं वो देखिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है
उसमें आपको सिनोनिम बताना है। आई हैव नेवर सीन संजू सो डिस्पोंडेंट, इसमें जो डिस्पोंडेंट शब्द है इसका आपको सिनोनिम बताना है। ए है ऑप्शन आपका हॉटी, बी प्लीज्ड, सी डिप्रेस्ड, डी सीवियर। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, मिस्टर दम्मानी इज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, इसमें आपको प्रूडेंट शब्द का सिनोनिम बताना है। इसमें ऑप्शन ए टेरिबल, ऑप्शन बी सैगेशियस, ऑप्शन सी एरोगेंट, ऑप्शन डी इंसोलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने आज के वीडियो में ग्रामर का एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हैड यू बीन हियर यस्टरडे आई डैश ऑल द स्टोरी। ऑप्शन ए टोल्ड, ऑप्शन बी वुड हैव टोल्ड, ऑप्शन सी हैड टोल्ड, ऑप्शन डी वुड हैव। इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच।